तो लड़की लोग वहाँ से खड़ी होकर, वो जो गेट दिखाई दे रहा है वहाँ से खड़ी होकर यहाँ पर लड़के लोग नहाते हुए देख सकती थी यार। सच में लड़की लोग जो है ना लिटरली भाई पूरी हंसती थी देखकर, क्लास में मज़ा भी लेती थी। तो लड़का भी बोलता था ना, एक मेरा दोस्त था बोलता था कि तुम क्यों देख रही थी, तुम देख रही थी मैं दिखा रहा था, ऐसे बोल रहा था। कोई शर्म नहीं भाई। जो हॉस्टल का मज़ा है ना कहीं और मज़ा नहीं है। लाइफ में कुछ करना चाहे मत करना, लेकिन हॉस्टल में एक बार ज़रूर जाना। हेलो दोस्तों, जैसे मैं आप लोगों को बताया था कि मैं आज आप लोगों को पूरा हॉस्टल का व्यू दिखाऊंगा। ये जो हॉस्टल है ना, आप देख सकते हैं अभी मैं गेट के बाहर अभी हूँ। अभी मैं आपको पूरा हॉस्टल का व्यू दिखाऊंगा, क्योंकि अभी सबका छुट्टी हो चुका है, सारे बच्चे लोग घर चले गए हैं। मैं भी इस हॉस्टल से पढ़ कर पास आउट हुआ हूँ। 2024 में मैं इस हॉस्टल से पास आउट हुआ था, और अभी यहाँ पर कोई हॉस्टल का छुट्टी हुआ है। समर वेकेशन का 2 महीने का छुट्टी है। सबके ग्रेजुएशन होकर सबका छुट्टी हो गया है। यहाँ पर जल्दी परमिशन किसी को नहीं मिलता अंदर जाने के लिए, कि यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ गार्डमैन है। लेकिन गार्डमैन अभी चले गए यहाँ से। देखिए सिक्योरिटी का रूम है, और ये जो है मेन गेट हम लोग का है, जहाँ से हम लोग एंट्री होती है। और हम लोग का जो प्लेग्राउंड है, यहाँ पर क्रिकेट फुटबॉल यहाँ खेलते थे हम लोग। और ये जो हॉस्टल के भी हम लोग एंट्री करने वाले हैं, और मैं आपको पूरा दिखाऊंगा कि सारे बच्चे लोग जाने के बाद हॉस्टल कितना सुनसान लगता है। आप लोग भी हॉस्टल में पढ़े होंगे तो आपको भी याद होगा, प्लेग्राउंड, खेलने की जगह, क्रिकेट फुटबॉल वॉलीबॉल खेलने के लोग अंदर में हम लोग आपको सब कुछ दिखाऊंगा। चलिए चलते हैं, दिखाते हैं आपको हर चीज़। और पहले हम लोग गेट खोलेंगे। गेट खोलने के बाद यहाँ से भाई साहब गेट नहीं खुल रही है। गेट खुल गया, और मैं आपको अंदर का व्यू जो है ना बहुत ही अच्छे तरह से दिखाऊंगा। कुछ यादें यहाँ पे हैं जहाँ हम लोग चोरी करते थे। ये वीडियो हमारे डायरेक्टर के पास ना पहुँचे, हमारे हॉस्टल मैनेजर के पास ना पहुँचे, क्योंकि ये जो जानेगा तो आज भी फैन मारेगा साला। और ये जो बिल्डिंग है ITI का बिल्डिंग है, आप लोग देख सकते हैं। ये ITI हॉस्टल है, जो यहाँ पर आज भी बच्चे लोग ITI करते हैं। लेकिन यहाँ पर सबका भी छुट्टी हो चुका है। छुट्टी होने के कारण यहाँ पर अभी कोई नहीं है, और ज़्यादा यहाँ पर कुछ देखने के लिए नहीं है। फिर भी कुछ यादें हैं यहाँ पर। हम लोग बहुत दिन बाद, 2 साल बाद, हाँ मैक्सिमम 2 साल हो गया यहाँ पर हुए। और मैं आपको पूरा व्यू दिखाऊंगा, मेरे साथ अब बने रहिए। ये जो है ना ये ITI है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ITI लिखा हुआ है। और ये जो नारियल का सब पेड़ आपको देख रहे हैं। और मैं आप लोग को बता दूं, ये ITI जो बिल्डिंग है ना बहुत ही पुराना है। जो बाकी सब उधर नया बन चुका है, जो नहीं था कोई था। तो ये है, यहाँ पर हम लोग क्या करते थे, उधर जो सामने दिखाई दे रहा है अकाउंटेंट है, मतलब वहाँ पर ऑफिस है, और अकाउंटेंट के सारे काम वहाँ पर होता था। और यहाँ बिल्डिंग है, यहाँ बिल्डिंग में मत खास चीज़ नहीं है। यहाँ पर सब क्लासें बंद है। वहाँ पर मैं आपको दिखा नहीं सकता, नहीं वहाँ कुछ देखने के लिए कुछ चीज़ें हैं। और साथ में बने रहिए। ये जो दिख रहा है ना, वो माय गॉड डाइनिंग हॉल। बहुत दिन के बाद दिखे, लेकिन यहाँ कुछ खास नहीं लग रहा है अभी, क्योंकि यहाँ से सभी लोग चले गए हैं। यहाँ से देख रहे हैं डाइनिंग हॉल का क्या हाल हुआ है भाई साहब। है यादें। देखिए खाना वहाँ पर मिलता था, सामने दिख रहा है, वहाँ पर खाना मिलता था सबका। लेकिन हम लोग खाना यहाँ लास्ट में खाते थे। जितने से मेरे ग्रुप के लोग थे ना, सारे ग्रुप के लोग यहाँ पे मिलकर लास्ट में खाते। बेंच खराब, आज भी साला बेंच वही है, देखो। आज भी बेंच वही है। मतलब कि जो बेंच है ना खराब था, फिर भी हम लोग यहाँ पे बैठ के खाते थे। नहीं हम लोग का वहाँ दर सब अच्छा बेंच है। हम लोग का नहीं अच्छा बेंच नहीं, हम लोग खराब चलेगा लास्ट में खाएँगे। मज़ा कुछ अलग, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर RO वाटर है। यहाँ पर लड़कियाँ आती थी पानी पीने के लिए, और इधर बगल में कैंटीन है। उसको इधर खाने का मेन वजह था कि यहाँ पर लड़की लोग आते थे पानी पीने के लिए, और कैंटीन में आते थे। उधर में कोई नहीं आता था। मैं खाना लेने के बाद सब लोग खाने के बाद बैठ जाता था। जो सामने दिख रहा है आप लोग देख सकते हैं, जो बेंच है ना सारी
डस्ट पड़ी हुई है बेंच के ऊपर, डेस्क के ऊपर, और सारी चीज़ें यहाँ बंद पड़ी हुई है क्योंकि यहाँ कोई नहीं रहता, ना सफाई है ना कुछ है। और मैं कहीं जा रहा था रास्ते में, और मैं अपने कहीं ट्रिप पर जा रहा था, मैं अपने ट्रिप पर आया था, और ट्रिप पर आते हुए देखा कि हॉस्टल पास में है, क्यों ना हॉस्टल घूमा जाए। ये कैंटीन है, खाना यहाँ पर नहीं बनता था, लेकिन यहाँ से खाना लड़की के हॉस्टल से बन करता था, और यहाँ पर सबको खाना दिया जाता था, और सब लोग लाइन लगकर यहाँ से पूरा लाइन लगता था, और लाइन लगने के बाद सब लोग लाइन से यहाँ पर खाना खाते थे। जो आप ये नारियल देख रहे हैं, ये नारियल, पूरा ये नारियल है। आपको सीक्रेट पर बताऊँ, जितने सारे सब नारियल है ना, रात को 12 बजे के बाद वार्डन के सोने के बाद हम लोग रात को पूरा नारियल तोड़ते थे। जो आपको नारियल दिखाई दे रहा है पूरा नारियल है। 11-12 बजने के बाद सबको सोने के बाद रात में आते थे, वहाँ पर चढ़ नहीं सकते थे उस नारियल के ऊपर, इतने लंबा पेड़ है। लेकिन जुगाड़ू हैं, हॉस्टल वाले तो जुगाड़ू हैं, क्या करते थे कि पेड़ पर नहीं चढ़ पाते थे, तो हम लोग के पास एक रॉड था, रोड जो होता है ना, जो बिल्डिंग में लगाया जाता रोड, उसको लेकर हम लोग पूरा, गेट नहीं खुला जाता कि मेन गेट है जो बंद है, इसको खोलना पड़ेगा। लॉक नहीं है, फिर भी थोड़ा मुश्किल होगा। गेट खुल गया, बहुत हैवी गेट है, अभी भी गेट वही है। ये जो देखिए, ये हॉस्टल है, जो मेन रूम है बच्चों लोग का, जो इसमें बच्चे लोग रहा करते थे, अभी भी रहते हैं। मतलब कि स्कूल छुट्टी पे गए, छापा जो है मीटिंग होता था, प्रेयर होता था यहीं पर, इसके अंदर में। मैं आप लोग पूरा बिल्डिंग में दिखाऊँ, उसके अंदर अभी दिखाऊंगा। अभी अंदर में जो रूम है, हम लोग रूम कैसा हो था। सबके हॉस्टल में अलग अलग रूम होते हैं, हमारे हॉस्टल का रूम कुछ अलग अलग है। मैं आप लोगों को इसका रूम का भी व्यू दिखाऊंगा। और जो इस बिल्डिंग है, ये हमारे रूम वाली बिल्डिंग है। मैं इनको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है। ये जो है बच्चों लोग का रूम है, रूम का बिल्डिंग है। पूरा मैं अच्छे से दिखाऊंगा आपको, पूरा बच्चों लोग का रूम का बिल्डिंग है। और ये जो है ना, इधर से जो उधर का बिल्डिंग है, उधर का बिल्डिंग, और इसमें पढ़ाई होता था। जो हमारे ITI कोर्स था उसमें पढ़ाया जाता था। ये पूरा बिल्डिंग, लाइब्रेरी है, प्रैक्टिकल रूम है, सब कुछ इसमें है। और जो है ना, वो टीचर का रूम है। इतना बड़ा आप लोग हॉस्टल नहीं देखोगे, ITI का हॉस्टल, बहुत ही बड़ा ITI का हॉस्टल है। ये लाइब्रेरी भी है इसमें, और प्रैक्टिकल रूम भी है, और वो टीचर वाले का रूम है। जो इसके बगल में जो दिखाई दे रहा है सेम कलर का है, वो टीचर वालों का रूम है। और मैं आपको कुछ खास दिखाई दे रहा हूँ, ये जो है ना बिल्डिंग, ये कॉरिडोर है हमारा ऊपर जाने का भी। जो मेन गेट ये है, मेन गेट बंद है अभी, लेकिन वो बगल में साइड में एक गेट है, वो गेट खुला है। उस तरह से हम लोग ऊपर जाएंगे छत के ऊपर में। और वहाँ कुछ रूमें खुली हुई है। मैंने अंकल से रिक्वेस्ट किया था कि अंकल 1-2 रूम खोल दीजिए, तो उन्होंने सिर्फ 2 रूम खोला है, और मैं आपको दिखाऊँ उसके अंदर का व्यू। और बाकी रूमें सब बंद है, उन्होंने नहीं खोल, अंकल ने बोला परमिशन नहीं है, फिर अपने रिस्क पर अंकल ने कहकर गेट खोला है। अंकल को धन्यवाद कि उन्होंने मुझे यहाँ पर घूमने के लिए मौका दिया और गेट खोला है। देखिए हम लोग सीढ़ी पर जा रहे हैं। ये जो छोटा गेट है, 2 गेट है। मेन गेट होता है, ये स्मॉल गेट है, मतलब कि यहाँ से कम लोग आते जाते हैं। सब लोग वहाँ से मेन गेट से आते थे। देखिए बता रहे, ये वॉशरूम है। सबके हॉस्टल का अलग अलग वॉशरूम होते हैं। हमारे हॉस्टल का वॉशरूम ऐसा क्या गंदा पड़ा हुआ है, दिखा रहा हूँ आपको वॉशरूम। ये वॉशरूम, ये वॉशरूम, सबकी अलग अलग वॉशरूम है। ये हमारे जो वॉशरूम है, और जो यहाँ पर नहाने के लिए, इधर 2 नहाने के लिए, 2 जो रेस्ट रूम है और फ्रेश होने के लिए है। इधर 2 फ्रेश होने के लिए, 2 नहाने के लिए है। और एक मेन बताऊँ आपको बात, मेन बात,
हमारी क्लास होती थी 7:30 बजे, 8 बजे से साढ़े, हाँ 8 बजे से क्लास होती थी। और लड़की लोग 8 ही बजे आ जाती थी। 8:30 बजे से क्लास स्टार्ट होता था, मतलब कि क्लास स्टार्ट होता था 8:30 बजे ले, लड़की लोग आ जाती थी 8 बजे ही। और लड़के लोग क्या करें, आपको पता ही लड़का लोग तैयार कब होता है, जब 5 मिनट 10 मिनट समय होता है तब तो बच्चे लोग तैयार होते हैं और लड़के लोग तैयार होते हैं। तो लड़की लोग वहाँ से खड़ी होकर, वो जो गेट दिखाई दे रहा है वहाँ से खड़ी होकर यहाँ पर लड़के लोग नहाते हुए देख सकती थी यार, सच में लड़के लोगों को देखती थी कि लड़का नहा रहा है क्या कर, और लड़का लोग भाई थे। और कुछ लोग ऐसे से बचे थे कि जो सामने खड़ा होकर एकदम पूरा कपड़ा उघाड़ कर लोग खड़ा हुआ था दिखाने के लिए, देखो देखो ऐसे बॉडी दिखा था, ऐसे देखो मेरा बॉडी। लड़की लोग जो है ना लिटरली भाई पूरी हंसती थी देखकर, क्लास में मज़ा भी लेती थी। तो लड़का भी बोलता था ना, एक मेरा दोस्त था, बोलता था कि तुम क्यों देख रही थी, तुम देख रही थी मैं दिखा रहा था, ऐसे बोल रहा था, कोई शर्म नहीं। नहीं मुझे तो शर्म आती थी, मैंने देखा पाता था। देखने लड़के लोग आने से पहले मैं नहा लेता था या फिर लड़के लोग आने के बाद मैं नहीं नहाता था, और शाम को नहाता था, नहीं तो सुबह में ही नहा लेता था। इधर का मैं आपको कुछ रूम दिखाऊंगा, जो सारी रूम में बंद पड़ी हुई है। यहाँ पर बैठ कर वाईफाई यहाँ चलाते थे, रूम में रेंज नहीं पकड़ता था लेकिन बाहर में रेंज पकड़ता था। यहाँ बैठ कर यहाँ पर लैपटॉप रख कर हम लोग वाईफाई चलाते थे। ये मैं आपको रूम खुला दिखाता हूँ, बाकी सब रूमें बंद हैं, यहाँ पर सिर्फ एक ही रूम खुली हुई है, एक ऊपर में खुला है एक नीचे में खुला हुआ है। देखिए नहीं बेड है ना कुछ है, सारे पंखे बंद पड़े हुए हैं, सब कुछ बंद पड़ा हुआ है, जैसे सारा सामान यहाँ वहाँ फेंका हुआ है, क्योंकि सारे बच्चे लोग यहाँ पर नहीं हैं। कुछ बच्चे जो आएंगे तो अपना सामान समेटेंगे, और सारा सामान यहाँ पड़ा हुआ है। ये जो कुछ याद है यार, मेरा रूम ये नहीं था, मेरा रूम बंद कर दिया गया है भाई। बहुत ही दुख की बात है कि मेरा रूम बंद कर दिया गया है। ये जो रूम है ना 500-600 की रेंज में आता था, और यहाँ पर सब लोग 500-600 में, मतलब कि सब ग्रुप में रहा करते थे बच्चे लोग। कुछ पर्सनल रूम यहाँ भी है, मैं आप पर्सनल रूम एक खुलवाया हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पर जो बच्चे रहते थे 500-600 में रहते थे यहाँ पर, और सबके साथ रहते थे मिलजुल कर, मतलब कि यहाँ पर में भी 30-40 बच्चे इस एक रूम में रहा करते थे। ये जो बेड दिखाई दे रहा है ना, एक रूम में बेड यहाँ से कुछ हटा दिया गया है, लेकिन एक रूम में लिटरली 30-40 बच्चे रहते हैं। और मैं आपको कुछ ऊपर की तरफ दिखाता हूँ कि भाई बंद हो गई, नहीं खुल रही है, क्या कर रहा हूँ। इसी तरह फुल करना यार। अभी मैं आपको ऊपर की तरफ ले जाऊंगा। अभी गेटें बंद हो गई है, अंकल को बोलना पड़ेगा कि इसमें लॉक लगा दीजिए। लिटरली भाई सच बता रहा हूँ, कुछ पुराने यादें आ गई, लेकिन यहाँ कुछ बच्चे होते हैं ना, बच्चे मज़ा ही आ जाता। कुछ बच्चे हैं जो घर नहीं जा पाए, बहुत ही दूर उनका घर है, तो यहीं पर रह रहे हैं, लेकिन उन लोगों को खाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। उनको यहाँ से लड़के हॉस्टल जाना पड़ता है, इतनी धूप में हॉस्टल जाओ। यहाँ से मतलब मे भी 1 किलोमीटर है, यहाँ से इतना दूर कौन जाएगा। ये ऊपर का वॉशरूम है, सेम वॉशरूम है जैसे नीचे में आपको दिखाया था। उधर 2 रेस्ट रूम है, इधर जो बाथिंग के लिए नहाने के लिए है। जो सामने दिखाई दे रहा है वो हमारा रूम था भाई। क्या कहूँ, याद आ रहा है रूम का। यहाँ पर जो सामने हम लोग क्रिकेट खेलते थे, क्रिकेट अलाउ नहीं था, फिर भी क्रिकेट खेल रहे थे। एक बार की बात होता, मैंने वहाँ से एक शॉट मारा था, वो विंडो है ना सामने वाला विंडो, वहाँ से शॉट मारा, इधर विंडो बंद था, विंडो यहाँ बंद था, ये टूट गया था, इसको न्यू लगाया गया है भाई। फाइन दिए थे हम,
2000 फाइन शीशा लगाने के लिए। लिटरली उसी दिन से मैंने क्रिकेट खेलना छोड़ दिया। और दुख हो रहा है यार कि वो रूम नहीं खुला। उस रूम का चाबी कहीं खो गया, किसी और के पास है, नहीं मिल रहा था। मुझे लगता है गार्ड तो बोल रहे थे कि सिक्योरिटी गार्ड कि कोई और ले जाए इस रूम का चाबी। भाई क्या कहूँ, याद आ रही यार इस रूम का। यहाँ पर लोग बैठे पूरा फुल मजा लेते थे। नारियल बताऊँ कहाँ फोड़ते थे? छत के ऊपर जाकर, छत के ऊपर। मैं यहाँ पे एक रूम में दिखा रहा हूँ आपको। और एक जो पर्सनल रूम, और जिसके पास ज़्यादा पैसा था, मान लीजिए कोई अमीर आदमी है और वो यहाँ पढ़ने के लिए आया, उसको नहीं बच्चे लोग साथ नहीं रहना, पूरा ग्रुप में नहीं रहना, उसको पर्सनल रूम चाहिए पढ़ने के लिए, तो पर्सनल रूम है। यहाँ पर देखा था पर्सनल कैसा होता है। यहाँ पर सिर्फ 3-4 लोग रह सकते इस रूम में। देखिए 1 2 3, इस रूम में सिर्फ 4 बच्चे रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मे भी 1000 रुपये देते पे करते हैं पर मंथ इस रूम के लिए। यहाँ पर पर्सनल वाशरूम है, पर्सनल नहाने के लिए बाथिंग रूम है। और यहाँ सिर्फ 4 बच्चे लोग रहते हैं। आप इस रूम में कुछ खाने का मन कर रहा है, कुछ बनाने का मन कर रहा है, आप खा सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ सब कुछ यहाँ पर है, पर्सनल है, सब आपका पर्सनल है। कोई आपको छू नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता। और पर्सनल होने का एक फ़ायदा भी है कि नहीं आप इसमें जल्दी वार्डन आता है, ना ही कोई चेकिंग करने के लिए आता है। हम गरीब व्यक्ति थे भाई, लेकिन उस रूम में रहने का एक मज़ा ही अलग था। सब बच्चे लोग के साथ में रहने का मज़ा ही कुछ अलग था। इसमें 4 बच्चे लोग रहते थे। चुपचाप रहो, चुपचाप खाना खाओ, चुपचाप सो जाओ। लेकिन जो ग्रुप में रहने का मज़ा है ना, कहीं और मज़ा नहीं है भाई। लोग नहीं हो रहा है। एक व्यक्ति कुछ और बोलेगा, एक व्यक्ति कुछ और बोलेगा, ऐसा था। मेरे जो याद है ना, ताज़ा है वो, ताज़ा। और एक चीज़ मैं लिटरली दिखा रहा हूँ, जो खाली टाइम था हम लोग का, जो मतलब कि छुट्टी के समय हम लोग क्या करते थे वो बता रहा हूँ। रात का समय तो हम लोग नारियल तोड़ते थे, जैसे कोई गुंजाइश नहीं है। सबके सोने के बाद हम रात में जाते थे नारियल तोड़ने के लिए। लगता है गेटें बंद है क्या, देखते हैं गेट बंद है कि क्या है। बोला तो खुलने के लिए अंकल को, नहीं खुली हुई है। धन्यवाद अंकल। मैं आपको टेरेस का दिखा रहा हूँ। ये जो है ना, सोलर प्लेट लगी हुई है। यहाँ पर हम लोग नारियल तोड़ते थे। जो ये वहाँ पर हम लोग वार्डन आता था, जो मेन बिल्डिंग दिखाई दे रहा है वहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। वहाँ पर वार्डन रहता था। वहाँ से साला सबको लाइट बाकर देखता था, कौन क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है। मतलब कि एनी टाइम जब भी आएगा लाइट बारेगा, चेकिंग करेगा। छत पर आता था साला। उसको रूम नीचे देना चाहिए था, लेकिन बच्चे लोग को नाक में दम कर रखा था। देखिए यहाँ बच्चे लोग नारियल फोड़ते थे, हम लोग नारियल फोड़ते थे। यहाँ पर देखिए अभी भी नारियल तोड़ के फेंका है, उधर भी नारियल तोड़ के फेंका है। मतलब कि ये नारियल तोड़ के फेंकने जगह है। यहाँ पर जो आपको पाउंड दिखा रहे हैं, पाउंड, इसमें वो लोग मछली मारते थे, मछली, फिश। और यहाँ से लेकर वहाँ तक जो है ना, यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा मछली मारते थे। अभी थोड़ा पानी ज़्यादा है और पानी मेरे थोड़ा कम हो चुका है। बरसात में पूरा पानी यहाँ से लेकर पूरा भर जाता है। जो आपको सूखा हुआ दिखाई दे रहा है, ये जो रास्ता आपको दिखाई दे रहा है उधर में, वो पूरा पानी से भर जाता है। और यहाँ मछली हम मारते थे। और जो बच्चे लोग हैं कि नहीं, अभी 2 महीने की छुट्टी में गए हैं, 1 महीना हो गया, 1 महीना बाद अभी रिटर्न होंगे। तो 1 महीने के बाद जो पानी है थोड़ा और कम हो जाएगा, थोड़ा सूख जाएगा। सूखने के बाद लोग आएगा, जब भी टाइम मिलेगा, जब भी मौका मिलेगा, जब भी स्कूल का कॉलेज का छुट्टी होगा, तुरंत तो मर्दानी लेंगे और बंसी लेंगे, अंदर चले जाएंगे मछली मारने के लिए। और आप लोग देखा जो जंगल टाइप का वहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो वो कोई जंगल नहीं है,
वो नारियल का बगीचा है, अमरूद का है, जो गुआवा होता है ना उसका बगीचा है। बगीचा होने का कारण था कि छुट्टी समय हुआ, अलाउ नहीं उधर जाने के लिए, लेकिन हॉस्टल का बच्चा लोग वही करता है जो करने के लिए मना किया जाता है। देखा है कि वार्डन नहीं है, वार्डन कहीं गया है, मार्केट गया है, तुरंत बच्चे लोग वहाँ पर जाता था, नारियल तोड़ता था, अमरूद तोड़ता था। और वहाँ पर तोत होता है, रेड इतना छोटा छोटा ब्लैक तोड़ता था, नारियल तोड़ता था, अमरूद तोड़ता था। और मछली मारने के लिए तो बच्चे लोग शाम को जाते थे, शाम को मतलब कि छुट्टी में जाते थे। अलाउ था, मतलब कि आप सैटरडे संडे कुछ भी बना खा सकते हैं, मछली भी मार सकते हैं। ये जो मेरा हॉस्टल का व्यू है आप लोग देख सकते हैं। गाइस सच कहूँ तो हमारी यादें पूरी ताज़ा हो गई, बहुत दिनों बाद आया हॉस्टल में। मैं पूरा हॉस्टल का व्यू दिखा रहा हूँ। ये ITI बिल्डिंग हॉस्टल है, दोनों हॉस्टल है, ये भी है और ये भी है, दोनों बच्चे लोग रहते हैं। और वो जो बिल्डिंग है ना स्कॉलरशिप का है, आपको दिखाई देता होगा। वो जो ये जो बिल्डिंग है स्कॉलरशिप है। स्कॉलरशिप मतलब कि मैं बता दूँ, स्कॉलरशिप का मतलब कि ये है कि जो बच्चे लोग गरीब हैं, पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, पैसा उनके पास नहीं है लेकिन पढ़ना चाहते हैं, उन लोग के भी एक बेस्ट ऑप्शन है हम लोगों का हॉस्टल में यार। सबसे अच्छा मुझे यही चीज़ लगा कि जिसके पास पैसा नहीं है, जो पढ़ना चाहता है वो पढ़ सकता है यहाँ पर आकर। बस स्कॉलरशिप में उसको काम करना, 2 घंटा काम करना होता था सिर्फ। कॉलेज छुट्टी होता था 4 बजे, 4 बजे से लेकर 6 बजे तक उसको काम करना होता था। और ज़्यादा कुछ काम नहीं था, साफ़ सफाई था और साफ़ सफाई करना था। जंगल से इधर में मैं देखा जंगल है, इसमें जो स्कॉलरशिप वाले बच्चे थे ना, जो काम करके पढ़ाई करते थे और जिनके पास पैसा नहीं था, वो लोग इधर में जंगल है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। बच्चे लोग जाकर वहाँ से लकड़ी लेकर आते थे खाना बनाने के। मैं हॉस्टल की एक बार बताऊँ, साला यहाँ पर गैस पर खाना नहीं बनता था, आज भी शायद आज भी चूल्हा पर खाना बनता है, लकड़ी पर खाना बनता है भाई। देखो ये जो जंगल है, ये पूरा जंगल है। अब बच्चे लोग अभी आएंगे ना, स्कॉलरशिप वाले मतलब जो पैसा नहीं देते हैं, काम करके पढ़ते हैं, जाएंगे जंगल से पूरा लकड़ी काट कर लाएंगे, पूरा जाएंगे लकड़ी काट कर लाएंगे और सबके लिए उसी लकड़ी से सबके लिए खाना वाना बनेगा भाई। यहाँ पर आने के बाद यादें ताज़ा हो गई, मन करता है कि फिर से हॉस्टल में आ जाएं। और हॉस्टल में आने के लिए आ जाऊँगा यार, फिर क्या करूँगा आने के बाद। कोर्स तो पूरा हो चुकी है, फिर से बचपना चाहिए यार, फिर से वो वक्त चाहिए। जो समय चला गया वो समय नहीं आएगा, जो बचपना चला गया वो बचपना अब नहीं आ सकता है भाई। क्या कर सकते हैं, अब बहुत सारी जिम्मेदारी है और दूसरा कोर्स करना है, दूसरा पढ़ाई करना है। और पढ़ाई कब तक करेंगे भाई, कुछ फैमिली को भी देखना है, ज़िंदगी में पढ़ाई नहीं कर सकते यार। शायद क्या ऐसा होता है कि ज़िंदगी भर हम लोग हॉस्टल में ही रहते हैं भाई। जो हॉस्टल का मज़ा है ना, कहीं और मज़ा नहीं है। लाइफ में कुछ करना चाहे मत करना, लेकिन हॉस्टल में एक बार ज़रूर जाना, तुम उसका वैल्यू समझोगे भाई। वैल्यू हर चीज़ का वैल्यू तुम समझोगे भाई। तुम पानी का वैल्यू समझोगे, यहाँ पर जल्दी पानी नहीं मिलता पीने का पानी, वो भी तमिलनाडु में हॉस्टल है। आपको जल्दी यहाँ पानी नहीं मिलता है पीने के लिए, कैसे पानी पियोगे, साफ पानी नहीं है। इन्हें की मोटर चलाकर पानी पी लो, यहाँ RO का पानी बहुत ही कीमती होता है। एक बार ख़त्म हो गया तो ख़त्म हो गया, नहीं मिलेगा जल्दी पानी आपको एक ही बार भर कर रखना पड़ता था। अब के सुबह ऑन होगा। पैसा के वैल्यू समझोगे, पैसा के वैल्यू क्या था, आपको कैसे महीना में खर्च करना है, कैसे आपको पैसा बचाना है, ये सब होता था। कितना मज़ा आ रहा है छत के ऊपर। ये जो छत है ना, कुछ यादें हैं जो हम लोग साथ में बैठ, कुछ दोस्त लोग 3-4 दोस्त लोग थे, अपने फ्यूचर की प्लानिंग करते थे कि मेरा फ्यूचर प्लानिंग ये होगा,
मैं ये बनूँगा वो बनूँगा, मुझे ये बिजनेस करना है वो बिजनेस करना है। यहाँ पर पूरा लाइन से बैठते थे। ये बैठ सकते इस पर टूटेगा नहीं, लेकिन कोई देखेगा इसका ओनर तो भाई मार डालेगा। अभी बता रहे कोई मेरा ओनर वीडियो ना देखे, नहीं तो काम गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर जो परमिशन मिल रहा है ना, मैं वीडियो डिलीट करवा देगा। यहाँ बैठ कर कुछ बातें करते थे, प्लानिंग करते फ्यूचर के अपना कि भविष्य में क्या करना है और आगे जाके क्या करना है। जो भाई हम लोग सोचे थे ना, जो प्लानिंग बनाए थे, एक भी प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं हुआ है। वहाँ पर एक भी प्लान जो हम लोग बनाए थे सक्सेसफुल नहीं हुआ है। अभी हम लोग नीचे उतर रहे हैं। सारा प्लान चौपट रह गया, मतलब सारा प्लान वहीं का वहीं रह गया, इसी हॉस्टल में रह गया। कोई कंपनी में है तो कोई घर पे है, कोई घर का काम संभाल रहा है, किसी का शादी हो गया। हम ये जो इधर उधर खाली घूम रहे हैं, भटक रहे हैं भाई। बाय बाय हॉस्टल, बहुत याद आया, बहुत मिस करेंगे फिर से। कुछ यादें ताज़ा हो गई यहाँ पाने के बाद। चलते हैं दोस्तों, आज का व्यू यही है। बहुत ही मज़ा आता था यार, जो मज़ा हॉस्टल में पढ़ने का है ना, सही बता रहा कहीं और नहीं है। फिर से मैं एक बार कह रहा हूँ, अब कहीं जाओ या चाहे मत जाओ, 2-3 साल के लिए हॉस्टल में रह जाना। तुम 2-3 साल बात कर रहे हो, मैं 2014 से ही हॉस्टल में रह रहा हूँ। मतलब कि मैं 10-12 साल से हॉस्टल में पढ़ाई कर रहा हूँ। मुझे घर इतना अच्छा नहीं लगता है जितना मुझे हॉस्टल में मज़ा आता है। तो भाई लोग, दोस्तों, मैं अभी आप लोगों को हॉस्टल का व्यू दिखाया और आप लोगों को मज़ा आया होगा, और आपको भी कुछ ना कुछ, जो लोग हॉस्टल में रहते हैं उनको भी कुछ ना कुछ याद आया होगा बचपन का दिन जो आप हॉस्टल में रहते थे, जब हॉस्टल में पढ़ाई करते थे। और मैं अभी आप लोग दिखाऊंगा कि प्लेग्राउंड कैसा था हम लोग का। ये जो प्लेग्राउंड है ना, ये बास्केटबॉल का प्लेग्राउंड है, उधर वॉलीबॉल का प्लेग्राउंड था, उधर जो मैं शुरू में फर्स्ट में देखा था गेट के पास में, वो क्रिकेट ग्राउंड था, फुटबॉल ग्राउंड था। वहाँ पर क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते थे। यहाँ आप देख सकते हैं जो गोली होता है वो उसके लिए बनाया गया था। वहाँ पर भी सामने दिखाई दे रहा है, वो वाइट है। और ये जो बनाना है, केला है, इधर हम लोग केला भी खाते थे। अभी केला शायद फरा हुआ होगा। और भाई सच बताऊँ ना, हॉस्टल में चोरी बहुत ज़्यादा किए हैं, इतना ज़्यादा चोरी किए हैं ना, मेरे ज़्यादा कोई हॉस्टल चोरी नहीं किया होगा। एटलीस्ट मेरे रूम में ना हमेशा कुछ ना कुछ खाने का रहता था, हमेशा एनी टाइम कुछ ना कुछ रहता था कुछ खाने के लिए। यहाँ पर जो है, हाँ, कुछ बनाना होना तो लग रहा है, हाँ फरे हुए हैं, बनाना है लेकिन बहुत ही कच्चा है भाई। इसमें क्या बात बताऊँ, जो बनाना है ना, बनाना को काट कर हम लोग जो मोटा मोटा, इतना मोटा मोटा हो जाता था, इतना मोटा मोटा होने के बाद ना बनाना को हम लोग रख देते थे, कहीं घास में चुबा देते थे ताकि पक जाए वो बनाना पकने के बाद उसको रूम में ले जाते थे, रूम में खाते थे, बाल्टी में उसको पैक कर ताकि किसी को पता ना चले। भाई मज़ा आ गया इस हॉस्टल में आकर। आज यदि बच्चे लोग होते हैं तो और मज़ा आता, बच्चे लोग के बिना मज़ा नहीं आता यार। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, नमस्ते।